Going across straight to Lok Sabha, where Health Minister Mansukh Mandaviya is speaking in the lower house on COVID. की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था। इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत सारे तथ्य इस सम्मानीय सभागृह के सामने रखना चाहूंगा। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीजों की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब, सब इस वक्त स्थिति ये थी कि राज्य के पास सुविधा नहीं थी और यहाँ कई सम्मानीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कई ने कहा कि ये राज्य ने इस सेंट्रल को करना चाहिए था, किसी ने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सेंट्रल की जिम्मेवारी है, सारा देश की जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि स्टेट को और संभव मदद करे। और मदद करने के लिए हमने क्या किया, कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीज की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वेंटिलेटर पर बहुत बात चली और कहा कि वेंटिलेटर ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पीएम केयर से बिगड़ा हुआ मिला, उसका उपयोग नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं हमें करनी है, लेकिन जब सदन में प्रश्न उठा तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस सदन के माध्यम से देश को भी बताऊं और इसलिए हम भी नहीं कर, बिल्कुल नहीं करूंगा। बताना मैं प्रयास से अधीर रंजन जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी को प्रश्न पूछने का अधिकार है। मेरी जिम्मेवारी है कि सरकार ने क्या किया उस सदन को और राष्ट्र को बताना। मैं नम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद 2 साल पहले तक हमारी जरूरत भी कम थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, नहीं थी जरूरत वेंटिलेटर की। उस वक्त तो 16,000 वेंटिलेटर हमारे देश में कुल मिला के थे और 16,000 वेंटिलेटर को कैसे मैनेज किया जाए, इतना मैन पावर थे, हमारी रिक्वायरमेंट थी। समय के साथ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में उसकी डिमांड बढ़ी और ये बढ़ती हुई डिमांड को एक्सपर्ट कमेटी ने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद 75,000 अधिक वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया। ये ओपिनियन के आधार पर कुल मिला के भारत सरकार ने 58,000, बराबर समझिए, सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया। उसमें से भी 97% वो भारत सरकार की बड़ी कंपनी को दिया गया और भारत सरकार की ये कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत सरकार का PSU, और आंध्रा मेडटेक जोन, ये दोनों भारत सरकार की बड़ी कंपनी और उसमें 97% ये दोनों कंपनी को ही दिया गया। आगे मैं बताना चाहूंगा, उसमें से 50,200 वेंटिलेटर डिलीवर किया गया, स्टेट को डिलीवर किया गया। 70% यहाँ कई सम्मानित सदस्य बोले, मेरा आग्रह है कि कभी स्टेट को भी पूछा करिए। उसमें से 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया, 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया और
जैसी बात यहाँ शुरू हुई और सेकंड वेव के बाद पॉलिटिक्स शुरू हुआ तो हमने भी अलर्टता से एक काम किया। जिस स्टेट में हमने वेंटिलेटर दिया, इस स्टेट में वेंटिलेटर इंस्टॉल हो जाए, वेंटिलेटर लग जाए। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया कि ये वेंटिलेटर चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर नहीं थे। ये ट्रेन मैन पावर भी उपलब्ध हो और एमए कंपनी को ही ये जिम्मेवारी दी कि आपको वहाँ इंस्टॉल करना है। हॉस्पिटल के लोग ट्रेन नहीं होंगे, उसको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उसका सर्टिफिकेट लेना है। और आज तक हम जब तक राज्यों ने ट्रेनिंग के लिए भेजा तब तक हमने ट्रेनिंग देना शुरू रखा, वहाँ भी ट्रेनिंग दिया। वहाँ ट्रेनिंग नहीं, हॉस्पिटल लेवल पर ट्रेनिंग नहीं लिया, उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मैन पावर उपलब्ध कराने की भी कोशिश की और स्टेट गवर्नमेंट को जिस हॉस्पिटल में चलाना है वहाँ भी ट्रेनिंग करवाई। और सारे देश में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए, मुझे पता था कि ये राजनीति का क्षेत्र क्योंकि पीएम केयर से लगा है ना, पीएम केयर, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुनाह कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने देश में 75,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए 58,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए ऑर्डर दिया देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, वो कोई स्टेट में। और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी स्टेट के पास आज स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट होने से मेन पावर किसके पास है, हॉस्पिटल किसके पास है, स्टेट के पास ही है। हमें देना है तो स्टेट को ही देना है, स्टेट को ही जरूरियात पूरी करनी है। स्टेट को जरूरियात पूरी करने के लिए वेंटिलेटर सप्लाई किया और ये सर्टिफिकेट आपकी स्टेट के ऑफिसर ने और आपकी स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक 42,000 सर्टिफिकेट, वहां से सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, उसको इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद अच्छी तरह से चल रहा है। जरूरियात न हो और इंस्टॉल उसका यूज न हो एक बात है, अच्छी तरह से हो गया हो और ये हो जाने के बाद वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार ने दिए हुए सर्टिफिकेट है 42,000 सर्टिफिकेट। सम्मानित सदस्य श्री, आपकी स्टेट ने ब्रेकअप में सारा एग्जाम्पल लेके आया हूं और आप चाहे तो उसको उपलब्ध भी करा देंगे। जब हम बिना आधार से बात तो कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। और दूसरा, अभी 6,000 हमारे सर्टिफिकेट लेना है और हमने किया है कि जब तक कंपनियों को कहा है कि जब तक आप वहां इंस्टॉलेशन ना हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि नहीं मिला, वो इंस्टॉल हो गया है और चल रहा है, तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसा कंपनी ने हमें पहले से ही बोल के रखा है, ये एग्रीमेंट का एक पार्ट है। और ऐसा करके सभी हॉस्पिटल में आज वेंटिलेटर फंक्शनल स्थिति में है और चल रहे, ऐसा राज्य सरकार ने हमें रिपोर्ट दिया है। और एक थर्ड पार्टी की ओर भी हमने एग्जामिनेशन करवाया, थर्ड पार्टी का भी रिपोर्ट, यहाँ कई न्यूज़पेपर में सभी जगह में ऐसा न्यूज आने लगा तो हमने वो करवाया। ये भी रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट मैं सदन के सामने रखता हूँ, दोनों रिपोर्ट आपके सामने है। कृपया करके भविष्य में राजनीति का बहुत सेक्टर है, वहां राजनीति करिए, ये राजनीति का सेक्टर ना बने, ये बहुत आवश्यक है। वैसे ही वेंटिलेटर के अलावा तत्काल ये सारी चीज, मेडिसिन उपलब्ध करवाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देश में सभी स्टेट में उपलब्ध करवाई, रेमडेसिविर क्योंकि उस वक्त में हेल्थ मिनिस्टर नहीं था लेकिन फार्मा मिनिस्टर अब था, तो ये सारी चीजों को मेहनत करके कैसे किया है, कई सदस्य भी उसका साक्षी है। तत्काल ये सब सारी चीजें हमने उस वक्त तत्काल उपलब्ध कराई थी ताकि राज्य अपनी लड़ाई में कहीं कमजोर न दिखे। जरूरत पड़ने पर आवश्यक दवाएं, कोविड टेस्टिंग किट्स एवं लैब्स, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी अनेक चीजें की आपूर्ति की जिम्मेवारी भारत सरकार ने ली और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हम ऐसा बोल दें कि स्टेट ही करेगा, सेंट्रल सब्जेक्ट सेंट्रल, ये देश है और सारे व्यवस्था देश के लिए पेंडेमिक चल रहा था। ऐसी स्थिति में तू मैं करने का समय नहीं था, कई जगह पे तू मैं बिना कारण से हुआ था, लेकिन संयम के साथ कई स्टेट ने भी संयम के साथ बिहेवियर किया था और भारत सरकार ने भी संयम के साथ सभी राज्यों को हमसे जितना हो सके
इतना मदद करने की कोशिश की थी। इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को किसका भेज देना ब्यूरो। हर स्टेट को कितना हाँ, भेज आवंटित देंगे। किया गया वेंटिलेटर? सब मिला के हाँ, है। जैसे कि दवाई मैं कैसे है? दूंगा। ये है आपके पास? हाँ, सारा हाँ, सारा है वेंटिलेटर, सारा नहीं, डोंट, एक मिनट, अधीर रंजन जी, सारी कौन सा स्टेट में कितनी मेडिसिन दी गई ये भी है, कितना वेंटिलेटर दिया गया ये भी है, कितना पीएसए प्लांट दिया गया ये भी सारा डेटा उपलब्ध है और मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये सरकार के लिए Okay, that's the Union Health Minister Mansukh